क्या घुटने का ACL टियर खुद से ठीक हो सकता है? अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपके घुटने में एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट गया है और आप ये सोच रहे हो कि वो खुद से ठीक हो जाएगा या सर्जरी की ज़रूरत है, तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो लोगों के दिमाग में आता है। हमारे घुटने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है जिसको हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। इसका काम ये होता है घुटने को स्टेबल रखता है ताकि जो हमारी थाई बोन है वो लेग बोन पे ज़्यादा आगे पीछे ना खिसके दौड़ने में, चलने में, सीढ़ी चढ़ने में। तो खास तौर से उन एक्टिविटीज़ में जैसे दौड़ना हो गया, जंपिंग हो गई, या कहीं पैर को मोड़ना है या सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन करना है, ये लिगामेंट बहुत मजबूत होना चाहिए और ये नी में होना चाहिए, नहीं तो इन सारी चीज़ों में दिक्कत होने लगती है। अब ACL टियर के एक बहुत ही कॉमन होने वाला लिगामेंट टियर है। ये उन सिचुएशंस में होता है जैसे कभी हम फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन या बास्केटबॉल, और हमने अचानक घुटने को मोड़ा, या फिर हम कभी जंप कर रहे हैं और उसमें घुटने पे लोडिंग गलत हुई। कभी कभी एक्सीडेंट्स में भी हो जाता है, या कभी हाइट से कूदे उसमें घुटना मुड़ गया, उसमें भी ये लिगामेंट टूट सकता है। अब ऐसा है, इस लिगामेंट की अपनी ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है। तो जो सबसे ज़रूरी सवाल आता है, क्या ये बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है, वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी भी जगह में बॉडी में ब्लड सप्लाई अच्छी खासी है तो बॉडी उसको हील कर लेती है। जैसे अगर कभी हड्डी टूटती है तो बॉडी उसको हील कर लेती है, मसल में चोट लगती है तो बॉडी उसको भी हील कर लेती है, स्किन कट गई है बॉडी उसको भी हील कर लेती है। लेकिन जहां ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच सकती, वहां रॉ मटेरियल नहीं पहुंच सकता हीलिंग का, तो इस लिगामेंट में ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत कम होती है। बॉडी के और भी बहुत सारे लिगामेंट होते हैं जो टूट सकते हैं, लेकिन बॉडी उनको बना लेती है। लेकिन यहाँ पे ACL को बॉडी अक्सर नहीं बना पाती, खास तौर से जब कंप्लीट टेयर है। अगर पार्शियल टेयर है, जैसे 25% से कम फटा है, तो फिर भी बॉडी जो है उसको थोड़ा बहुत रिवर्स कर सकती है, उसको रीजनरेट कर सकती है। लेकिन जहाँ कंप्लीट टेयर हो गया है वहाँ पे इसमें नॉर्मली ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से बॉडी इसको रीजनरेट नहीं कर पाती। तो इससे क्या होता है कि शुरू में तो जब ये टूटता है तो पेशेंट को बहुत दर्द होता है, बहुत सूजन होती है घुटनों में, लेकिन धीरे धीरे पेशेंट का घुटना जो है वो नॉर्मल साइज का हो जाता है, सूजन भी उतर जाती है, दर्द भी चला जाता है। जो मसल्स होती हैं वो कुछ हद तक इस टूटे हुए लिगामेंट को कंपनसेट कर लेती है, तो पेशेंट को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं तो ठीक हो गया हूँ, मैं तो चल सकता हूँ। लेकिन अगर आपको पेन चला गया, सूजन चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ACL ठीक हो गया है। अगर आप MRI कराओगे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, फिर भी आपको दिखेगा कि ACL लिगामेंट टूटा हुआ है। तो क्या आप एक टूटे हुए ACL के साथ रह सकते हो? हाँ, बिल्कुल रह सकते हो। खास तौर से अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपको ज़्यादा दौड़ने भागने का काम ही नहीं है, सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़नी नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका ACL टूटा हुआ है या उससे आपको कोई दिक्कत हो रही है। या खास तौर से जो 70 साल के ऊपर के लोग हैं, लो डिमांड एक्टिविटीज़ हैं, या जिनको कुछ खेलने कूदने का शौक नहीं है, कोई स्ट्रेसफुल काम नहीं है, वो लोग चला लेते हैं क्योंकि उनको नी के सिम्टम्स नहीं आते, जिसको हम गिव अवे सिम्टम्स कहते हैं या इंस्टेबिलिटी के सिम्टम्स कहते हैं, जो मोस्टली स्पोर्ट्स खेलने में लोगों को लगते हैं अगर ACL टूटा हुआ हो तो। खास तौर से अगर दौड़ना, भागना, सीढ़ी चढ़ना है, फुटबॉल खेलना है, उन चीज़ों में आपको ऐसा लगेगा आपका घुटना अनस्टेबल है, मतलब थाई बोन अलग भाग रही है और लेग बोन अलग भाग रही है। तो अगर आप उसको इग्नोर करते रहोगे, आप टूटे लिगामेंट के साथ खेलते भी रहोगे, सीढ़ी भी चढ़ते रहोगे, सारी एक्टिविटीज़ करते रहोगे, तो धीरे धीरे क्या होता है, घुटने के अंदर जो एक गद्दी जैसी चीज़ होती है हड्डियों के बीच में, जिसे मेनिस्कस कहते हैं, वो फटने लग जाती है। वो फटने लग जाती है। नेक्स्ट स्टेज आती है, जो कार्टिलेज होता है हड्डियों के ऊपर, वो घिसने लग जाता है, तो उससे अर्थराइटिस जल्दी हो जाता है। बार बार आपको लगेगा कि मैं तो थोड़ा सा ही फुटबॉल खेल के आया हूँ, पैर में सूजन क्यों आ गई। या हो सकता है 15-20 साल के बाद आपको पता चले कि उम्र से पहले आपके घुटने में अर्थराइटिस शुरू हो गया। तो ACL टियर के सिम्टम्स हमेशा तुरंत नहीं आते, कभी कभी धीरे धीरे हमको पता चलता है कि जो क्रोनिक इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से दिक्कत बाद में पता चली हमें कि मेनिस्कस फट गया कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद। उसके कुछ सालों बाद पता चलेगा कि नी में अर्थराइटिस शुरू हो गया। 15-20 साल के बाद पता चलेगा कि अरे अब तो नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ गई। तो क्या हर ACL टियर को सर्जरी की जरूरत है? इसका जवाब डिपेंड करता है कि आपकी उम्र कितनी है, एक्टिविटी लेवल कितनी है, कितना आप खेलना कूदना चाहते हो, आपके घुटने में इंस्टेबिलिटी कितनी है, अकेला ACL टूटा है या PCL भी टूटा है या और कोई इंजरी भी टूटी है, या आपका ऑक्यूपेशन या लाइफस्टाइल कैसी है,
वो लोग जिनकी लो डिमांड लाइफ है, खेलने कूदने के शौकीन नहीं है, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, बाकी लिगामेंट्स नी के ठीक हैं, या फिर अपनी लाइफ को वो मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ कट डाउन कर सकते हैं, उन लोगों का काम कभी कभी बिना ACL सर्जरी के फिजियोथेरेपी से, मसल स्ट्रेंथनिंग से चल जाता है। लेकिन अगर आप यंग हो, एक्टिव हो, एथलीट हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपको नी में इंस्टेबिलिटी के सिम्टम्स बहुत आ रहे हैं, या साथ में आपका मेनिस्कस मतलब जो गद्दी होती है घुटनों के बीच की वो भी फटी है, तो नॉर्मली डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आपको ACL सर्जरी करानी चाहिए, ACL रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहिए। तो अगर कंप्लीट ACL टेयर है वो अपने आप हील नहीं होगा, ये बात आपको समझनी जरूरी है। लेकिन जो लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं या सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपना लेते हैं, उन सबको सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन अगर आपको एक्टिव रहना है, आप यंग हो, आप चाहते हो नी का आर्थराइटिस जल्दी ना आए, मेनिस्कस जल्दी ना फटे, तो फिर आपको ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करानी चाहिए। थैंक यू।